भाजपा नेता के स्कूल से नीट के टॉपर निकले। वो अभी आधा दर्जन तो ऐसे जिसने पूरा अंक पाया, 720 में 720 अंक मिले, और दो ऐसे जिनको 718 और 719 अंक मिले। पूरे देश में हलचल मच गई। वह भाजपा नेता कौन है, कौन सा सेंटर उसका है और कौन सी करामात ऐसी हुई कि लगभग 500 कुछ परीक्षार्थी जिस सेंटर पर थे वहाँ के 8 बच्चे टॉप करते हैं। 6 ऐसे जो पूर्णांक मिलता है जिनको 720 में 720, और 2 ऐसे जिनको 718 और 719। खेल चल रहा था, एनटीए की साजिश। एनटीए को अपने प्रभाव में लेकर के ऐसा कराया गया था। और इन बच्चों को, खास बात यह है कि इन सभी बच्चों को ग्रेस मार्क भी मिला। अब ग्रेस मार्क मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, 720 से भी ऊपर जाएंगे। चलिए अब इस पर हम बात कर रहे हैं, वह भाजपा नेता कौन है और कहाँ यह खेल हुआ। यह खेल हुआ है दिल्ली मुख्यालय से, जहाँ लोकसभा है, जहाँ राज्यसभा है, जहाँ कुल मिला के संसद है, जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती हैं, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर झज्जर हरियाणा का झज्जर, जहाँ 3 विद्यालयों को नीट के परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। और वे विद्यालय क्रमशः हैं हरदयाल पब्लिक स्कूल झज्जर, विजया सीनियर पब्लिक स्कूल झज्जर और यस आर सेंचुरी पब्लिक स्कूल झज्जर। पहली बार यह परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब हरदयाल पब्लिक स्कूल, जहाँ के टॉपर, अगर इसके पहले की परीक्षाओं में देखा जाए, नीट की परीक्षाओं में, तो कभी 1-2 बच्चे, 3 बच्चे टॉपर हुए हैं। यदि देखा जाए इसके पहले वर्ष 2021 की परीक्षा में पूर्णांक पाने वाले केवल 2 या 3 छात्र हैं। लेकिन अब इस परीक्षा में एक ही परीक्षा केंद्र पर आधा दर्जन तो पूरे के पूरे अंक पाते हैं, और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 अंक मिलते हैं। और इसी विद्यालय के बच्चों को दिया जाता है ग्रेस मार्क। 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया गया है उसमें इनके बच्चे भी हैं। हुआ क्या था, इसके पहले की कहानी तो आप जानते हैं, अभी कहानी आप जानते हैं, कोई नया ज्ञान मैं बांटने नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक बार फिर से जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं उनके लिए है वीडियो। ग्रेस मार्क में यहाँ के जो बच्चे हैं उनको शामिल करके कुल 1563 बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इनकी परीक्षाएं फिर से कराओ। ग्रेस मार्क मिलता कैसे है, समय की हानि पर मिलता है ग्रेस मार्क। यानी समय की हानि कैसे हुई, अब इसको समझिए। यह पेपर, आप तो इस बात को जानते ही हैं कि कहाँ पेपर छपाई होती है, कैसे चलता है। एक एजेंसी छापती है, कोई एजेंसी परीक्षा कराती है, और कोई एजेंसी पेपर यहाँ से वहाँ तक ले जाती है। अब इस पेपर को रखा जाता है बैंकों में। पेपर पहले आ जाते हैं, कहीं जाम न लगे, कहीं कोई इस तरह का की दिक्कत ना हो, इसलिए पेपर आते हैं और बैंक में रखे जाते हैं लाकर के बीच, जहाँ की कोई संशय ना हो। सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही रहेंगे। लाकर में रख दिया जाता है। पूरे देश में एक बैंक है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, और दूसरा बैंक है केनरा बैंक। पेपर 2 तरह के छापे जाते हैं। एक पेपर जो सबको दिया जाएगा, तो इस बार जो पेपर दिया गया वो एसबीआई वाला, भारतीय स्टेट बैंक का पेपर सभी बच्चों को, जो 24 लाख बच्चों ने प्रतिभाग किया था लगभग, उन बच्चों को कौन सा पेपर देना था, एसबीआई वाला पेपर। और केनरा बैंक के पेपर को सुरक्षित रखना था, क्योंकि यह ऐसी दशा में ऐसा किया जाता है, यदि पेपर लीक हो गया तो समय का लाभ देते हुए फिर दूसरे बैंक वाला जो पेपर है जो रखा गया है उसे दिया जाएगा, इसलिए कि समय की हानि न हो, फिर से परीक्षा न कराया जाना पड़े, कराने की नौबत ना आए, भारी बोझ न पड़े, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब 2 विद्यालयों को बताता हूँ, हरदयाल पब्लिक स्कूल झज्जर और विजया सीनियर पब्लिक स्कूल झज्जर। दोनों विद्यालयों में क्या होता है कि यह पेपर बांट दिए जाते हैं, दोनों पेपर। अब जहां इतनी हिदायत दी जाती है, परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वहां दोनों पेपर कैसे बांट दिए गए। अब बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है, कहा जाता है कि भैया ठीक है, अब उसमें एक पेपर वापस ले लिया जाता है और एक पेपर दिया जाता है। यानी
केनरा बैंक वाला वापस लिया गया और बाद में उनको यह दे दिया गया, लेकिन पहले केनरा का दिया गया, बाद में एसबीआई का दिया गया। जो समय की हानि हुई उसको लेकर के ग्रेस मार्क दिया गया। अब 500 से अधिक बच्चे हैं तो कुछ बच्चों को ही ग्रेस मार्क क्यों? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस आधार पर दिए गए ग्रेस मार्क। इस आधार पर दिए गए कि भैया केनरा और एसबीआई दोनों बैंकों में जो पेपर रखे गए थे वह बच्चों को दे दिए, बच्चे उसमें गड़बड़ा गए, फिर एक बैंक का रखा गया, एक बैंक का दिया गया। केनरा बैंक वाला काफ़ी कठिन था प्रश्न और बाद में इनको दिया गया, इसलिए ग्रेस मार्क। तो सवाल यह उठा कि एनटीए ने कौन सा मानक अपनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐसा कौन सा मानक अपनाया कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया और शेष को नहीं दिया गया। अब एनटीए ने कहा हमारे यहाँ जिन बच्चों ने आवेदन किया उनको हमने दिया। अरे मूर्ख, तनिक भी शर्म नहीं है? ऐसे एनटीए के लोगों को लटका देना चाहिए। अब 500 से अधिक बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और सबको दे दिया गया, दोनों पेपर बांट दिए गए, एसबीआई वाला और फिर केनरा बैंक वाला, दोनों बांट दिए गए। फिर एक को लिया गया, एक को वापस बाद में, तो नुकसान तो सभी का हुआ। और ग्रेस मार्क आपने किस आधार पर दिया, कितने समय की हानि हुई है, अभी कोई मानक नहीं है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 24 लाख बच्चों ने जो आवेदन किया था नीट परीक्षा के लिए, उसमें 4-5 मई को परीक्षा होती है और 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। 4 जून को ही लोकसभाओं के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे और उसी में रिजल्ट आउट कर दिया गया। सुगबुगाहट उठी और आवाज़ उठते आवाज़ इतना भयंकर तरीके से व्याप्त हो गई कि मामला सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया 13 जून को और कहा फिर से परीक्षा कराओ। 23 जून को इसकी परीक्षा हो रही है 1563 बच्चों की, लेकिन काउंसलिंग भी शुरू है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम देख रहे हैं और काउंसलिंग अगर हम पाते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो काउंसलिंग निरस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब यह मानक है वह शेखर का विद्यालय, शेखर यादव भाजयुमो के अध्यक्ष हैं। यह जो विद्यालय हरदयाल पब्लिक स्कूल, और इसकी स्थापना हुई है 1995 में। हरदयाल पब्लिक स्कूल के जो युवा हैं शेखर यादव, वह भाजयुमो के वहाँ के अध्यक्ष हैं और अरविंद शर्मा जो वहाँ के सांसद रहे हैं उनके काफ़ी करीबी हैं। इनके पूरे परिवार के लोगों ने लोकसभा में प्रचार किया था और अगर इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है और हमसे कोई वह परीक्षा कराई गई है और हमें नहीं पता, ऐसे करके। अब दोस्तों यह सवाल लोकसभा में उठेगा, विपक्ष इस पर तैनात है कि वह भाजपा नेता, अब जैसे पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी 6 लोग पूरे देश में टॉपर एक ही अंक पूर्णांक पाने वाले नहीं हैं। 6 लोग 7 लोग 8 लोग पूर्णांक नहीं पाए हैं, 2 या 3 लोग पूर्णांक पाते थे, वो अभी छिटपुट कोई वहाँ का कोई वहाँ का। एक ही परीक्षा केंद्र पर 6 लोगों ने 720 में 720 अंक पाया और 2 बच्चे ऐसे जिनको 718 और 719 अंक प्राप्त होते हैं। यह सूचिता तार तार हुई है। राजस्थान हरियाणा के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पिछले चुनाव में राजस्थान ने इस पर एक कड़ा कानून भी बनाया है। केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है जिसमें 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी है। कानून बनते रहेंगे, कानून बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जब तक हम कानून के पालन कराने वाले लोग कड़ाई से पेश नहीं आएंगे, पारदर्शिता नहीं रखेंगे, तब तक ऐसे ही होगा। फिलहाल नीट की परीक्षा अभी तक स्थगित नहीं हुई है, आगे स्थगित होगी अथवा इसी पर लोग छक्का मार देंगे, समय बताएगा। किंतु लोकसभा जो 24 तारीख से शुरू होगा सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही, उसमें काफ़ी हंगामा होने वाला है। नीट की परीक्षा को लेकर के कांग्रेसियों ने लखनऊ में जिस तरह का जन आंदोलन किया है वह उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर एक कलंक जैसा थोपा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित अन्य केंद्रों पर इस तरह से हुआ है। और यह झज्जर हरियाणा का है, वहाँ भी भाजपा की गवर्नमेंट है। इस तरह से अब यह तो समय बताएगा। फिलहाल एक ही परीक्षा केंद्र, भाजपा नेता का वह परीक्षा केंद्र जहाँ 6 बच्चे टॉप किए हैं, टॉप ही नहीं किए हैं, पूर्णांक प्राप्त किए हैं, और 2 बच्चे उससे थोड़ा नीचे हैं। ग्रेस मार्क भी उन्हीं के बच्चों को दिया गया।
यह कौन सा खेल है? खेल का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। और एनटीए जो पहले से ही बदनाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनके लोगों को लटकाना पड़ेगा। अगर ठीक से जांच हो गई तो इन विद्यालयों से कैसे गुटुरगु हुआ है इसका भी पर्दाफाश होगा। रासुका से लेकर के इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें।